देखो बेटा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि कोई भी मेटल है उसमें मान लो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब आप रेडिएशन डालते हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमने कल पढ़ा था। और इस रेडिएशन जो रेडिएशन डाली है इसके पास कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? न्यू नोट। उसको बोलते हैं थ्रियोशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस रेडिएशन के पास जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? थ्रियोशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको लिखते हैं न्यू नोट से। ये हमने कल पढ़ चुके थे, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ द मेटल, किसी भी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी न्यू नोट, तो उसके ऊपर वर्क कितना हुआ, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, उसको लिखते हैं ई नोट से या डब्ल्यू नोट से। वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एच न्यू नोट। फ्रीक्वेंसी आपके पास थी न्यू नोट, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? एच न्यू नोट। जिसमें न्यू नोट क्या है यहाँ पर आपका? एच क्या है? न्यू नोट तो आपकी थ्रियोशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एच यहाँ पर क्या है? एच इज प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 3 गुणा 6.626 टेंस टू पावर -34 जूल सेकंड। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेटल शीट से उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का बताना हमें। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है दो, उसके अकॉर्डिंग क्या फार्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। जिसमें न्यू क्या है? वो फ्रीक्वेंसी जो हमने दी है। न्यू नोट क्या है? जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए निकालने के लिए। और एच यहाँ पर क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो इस फार्मूले का यूज जब आप न्यूमेरिकल में करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ी है, जो वेव की फॉर्म में पढ़ी है, आपने वेव नेचर पढ़ा है, अब उसका पार्टिकल नेचर पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, एक थ्योरी है, साइंटिस्ट था प्लैंक जिसने थ्योरी दी थी। थ्योरी का नाम था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। वो क्या बोलता है देखो, पहले मैं समझा देता हूं। वो ये बोलता है कि मान लो कोई भी आपके पास रोड है, आप उसको गर्म करते हो, तो जो उसमें से रेडिएशन निकलेगी, आपकी बाहर निकलेगी रेडिएशन, वो लगातार नहीं आएगी, वो कंटिन्यूस नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। और जो एनर्जी बाहर आएगी इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, वो किस फॉर्म में आएगी? पैकेट्स की फॉर्म में। जो रेडिएशन बाहर आएंगे वो छोटी छोटी पैकेट्स की फॉर्म में आएगी, और उनको पैकेट्स में एनर्जी होगी, तो उसको बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं। इनको क्वांटा बोला जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि दी एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स हीटेड रोड, मतलब रोड से जो आप हीट करोगे उससे जो एनर्जी बाहर आएगी, नॉट कंटिन्यूस, लगातार बाहर नहीं आएगी, मतलब वो लगातार नहीं होगी, बट डिसकंटिन्यूस, वो रुक रुक के आएगी, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आएगी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और जो बाहर आएगी एनर्जी वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगी, जिसको आप बोल दोगे एनर्जी पैकेट्स। दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कोल्ड क्वांटा या क्वांटम। जो आपके एनर्जी के ये पैकेट्स आ रहे हैं बाहर, इनको आप क्या बोलोगे? क्वांटम या क्वांटा। इन द केस ऑफ लाइट, यदि मैं लाइट की बात करूं तो उस केस में उन क्वांटम्स को क्या बोलेंगे? फोटोन्स। क्या बोलेंगे उनको? फोटोन्स। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? देखो कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, जो भी आपको क्वांटम जो पैकेट्स बाहर आ रहे हैं उनको क्वांटम बोला जाता है, उनकी जो एनर्जी होगी या फोटोन की जो एनर्जी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मींस जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी पैकेट्स की। ये बात हमेशा ही कंफर्म होती है, फ्रीक्वेंसी ही एनर्जी होती है एक तरह से। तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? न्यू फ्रीक्वेंसी के। कांस्टेंट, यदि मैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, कांस्टेंट कोई भी लगाऊंगा तो कांस्टेंट को कौन आ जाएगा? मान लो एच। एच यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। इसी को बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट। वेयर इज एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ई इज इक्वल टू एच न्यू, और एच यहाँ पर क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो कांस्टेंट की। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी 6.626 टेंस टू पावर -34 जूल सेकंड। इट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट।
हमने अभी पढ़ा था E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये थी एक फोटोन के लिए। किसके लिए था एनर्जी? एक फोटोन के लिए। मान लो नंबर ऑफ फोटोन n होंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? nh न्यू हो जाएगी। इफ देयर आर n फोटोन देन एनर्जी विल बी nh न्यू। तो ये मैंने ऊपर लिखा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द इमिटेड बाय ए बॉडी हैविंग n नंबर ऑफ फोटोन, यदि फोटोन एक की बजाय n हो जाएंगे तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी आपकी? E इज इक्वल टू एच एन एच न्यू। आपकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? एन एच न्यू के बराबर आपकी एनर्जी हो जाएगी, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन। n क्या है आपका? नंबर ऑफ फोटोन है। Calculate the frequency and energy of a photon of radiation having wavelength 6000 angstrom। 6000 एंगस्ट्रॉम आपको क्या दे दी? वेवलेंथ दे दी। आपको फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बतानी है। आपको क्या बताना? फ्रीक्वेंसी और क्या बताना? आपको एनर्जी बतानी है। तो देखो कैसे, देखो व्हाट इज वेवलेंथ? आपको वेवलेंथ दी है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लिख दो लैम्डा। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करोगे, इट इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू पावर 10 मीटर के। आपको एंगस्ट्रॉम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10 टू पावर -10 मीटर में। तो ये हो गया लैम्डा किसके बराबर हो गया? अब नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 6000 गुना 10 टू पावर -10 मीटर, ये आ गया आपका लैम्डा। आपको कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है c बाई लैम्डा। c यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 गुना 10 टू पावर 8, और लैम्डा में ऊपर लिया गया है, लैम्डा है 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -10। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे? c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उससे डिवाइड कर दो लैम्डा को। अब सोल्व करो इसको। वेलोसिटी ऑफ लाइट एज इट इज रख दी। 6000 को क्या ले सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3, यहाँ 10 टू पावर -10 पहले से ही है। अब 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर -10, तो 10 टू पावर -7 बच जाएगा, और वो ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस का 7। अब आपके पास आ गया 3/6 मल्टीप्लाई 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो 3/6 10 टू पावर 15, 3 को डिवाइड 30 बना लिया मैंने, 3 को बाई 6 हो गया। तो यहाँ से 10 की पावर एक कम हो जाएगी, मैंने एक पावर आगे ले ली, तो यहाँ 14 रह जाएगी। तो 30/6 कितना हो जाएगा? 5 10 टू पावर 14 पर सेकंड। तो यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट की है वो आ गई आपकी 5 गुना 10 टू पावर 14 पर सेकंड। इट इज योर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। फार्मूला याद किया था हमने एनर्जी का, क्या फार्मूला याद किया था? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच किसके बराबर था? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10 टू पावर -34। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू 5 गुना 10 टू पावर 14। इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 33.13 गुना 10 टू पावर 20। एक पावर आगे ले दोगे, मतलब एक पॉइंट आगे लेके जाओगे, 33 को 3.3 बना दोगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी ऊपर। तो 10 टू पावर -19 जूल क्या आ गई? आपकी एनर्जी आ गई। इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो पूछो। बेटा कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। आपको कैलकुलेट क्या करनी है? काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 गुना 10 टू पावर 16 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी है लाइट की, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और फिर मेटल ऑफ सरफेस जिसकी थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? 8.68 गुना 10 टू पावर 15। मैं इस न्यूमेरिकल को समझा देता हूँ क्या है स्टेटमेंट को, कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम चाहिए, मतलब थ्रियोसोल्ड दे दी, इतनी आपके पास है 2 गुना 10 टू पावर 16। तो आपको ये निकालना है कि जब वो मेटल को स्ट्राइक करेगा ये लाइट, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी, बताना है आपको। तो देखो एक फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है वो कितनी है, जो आपने डाली है 2 गुना 10 टू पावर 16 हर्ट्ज। मिनिमम कितनी चाहिए थी? थ्रियोसोल्ड कितनी चाहिए थी? 8.68 गुना 10 टू पावर
15, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये रहा आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो मैंने पीछे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताया था कि काइनेटिक जब दो फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा न्यू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो एच यहां से आप कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा आपका न्यू माइनस न्यू नोट रह जाएगा। यदि आप एच कॉमन ले लो तो आपका न्यू माइनस क्या रह जाएगा आपका न्यू नोट रह जाएगा। एच की वैल्यू पुट कर दो। एच की वैल्यू कितनी है 6.626 टेंस टू पावर माइनस 34। न्यू कितना फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 गुना टेंस टू पावर 16 माइनस न्यू नोट कितना है 8.68 गुना टेंस टू पावर 15। अब इसको सोल्व करो। बुक में सोल्व नहीं होता, देखो सोल्व कैसे करोगे। यहाँ 16 है यहाँ 15 है, पावर सेम कर लो। पावर सेम करने के लिए क्या किया आपने आपने 20 गुना टेंस टू पावर 15 लिख लिया। 16 को आगे एक जीरो आगे भेज दी तो 20 माइनस टेंस टू पावर 15 माइनस 8.68 गुना टेंस टू पावर 15। अब पावर तो 15 हो गया। अब आप डायरेक्ट 20 में से क्या माइनस कर सकते हो जब पावर सेम होगी 8.68, तो ये आ जाएगा 11.32। टेंस टू पावर 15 कॉमन रहेगी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 6.626 को 11.32 से, तो आपका आ जाएगा 75। और पावर को आप सोल्व करोगे तो माइनस 34 को 15 से प्लस करोगे, माइनस 34 प्लस 15 तो आ जाएगा माइनस 20। यदि 75 की जगह आप लिखो 7.5 तो एक पावर मतलब घट जाएगी माइनस की, तो 10 टू पावर माइनस 19 क्या आ जाएगा आंसर आपका जूल आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इससे पूछो कोई डाउट है तो। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रम। आपसे पूछे स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम इट इज ए फोटोग्राफ ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म। मीन्स आपके पास कोई भी एक फोटोग्राफिक प्लेट है, उस पे अलग अलग कलर मान लो कलर बनाए गए। मान लो ये मैंने ये ले लिया एक कलर मैंने ब्लू ले लिया, फिर मैंने रेड ले लिया, येलो। इस तरीके से एक प्लेट के ऊपर जो कलर्स के रेडिएशन है उनको आप यदि फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हो तो जो फोटोग्राफ आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रम। तो इट इज ए फोटोग्राफ ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन बाहर निकलती हैं उसका फोटोग्राफ यदि आप फोटोग्राफिक फिल्म लेते हो, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है जिसपे बहुत अच्छे से रेडिएशन आ जाते हैं, तो उसको बोलोगे स्पेक्ट्रम। और उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रम को जो पढ़ा जाता है, स्टडी की जाती है स्पेक्ट्रम की, उसको बोल जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपके स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रम बनता है या स्पेक्ट्रा दोनों बात एक ही है। उसकी दो टाइप होती है, एक इमिशन और एक क्या होती है आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगी ये देखो। यदि आपसे पूछे इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगी, इमिशन का मतलब होता है इमिट करना, बाहर निकलना। क्या निकलना बाहर निकलना। तो ये बोलता है कि व्हेन ए लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब कोई भी एक सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, इज पास थ्रू ए प्रिज्म, उस लाइट को आप प्रिज्म में से पास करते हो। आपने 9th में पढ़ा होगा 8th में पढ़ा होगा, आप किसी भी लाइट को किस में से पास करते हो डायरेक्ट आप प्रिज्म में से पास करते हो। तो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस बाय द इमिटेड रेडिएशन, तो प्रिज्म में से जो लाइट इमिट होगी, जो रेडिएशन इमिट होगी, उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा उसको क्या बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का है। एक तो होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है जो लगातार आए, जिसमें गैप ना हो, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसमें देखो कि व्हेन व्हाइट लाइट इज, ये तो आपने एक्सपेरिमेंट कर भी रखा है 9th 8th में, कि व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज पास थ्रू द प्रिज्म। ये आपने सोर्स ले लिया, या आपने व्हाइट लाइट ले ली, किस में से पास कर दिया प्रिज्म में से। तो उसमें क्या होगा प्रिज्म में से पास करने के बाद लाइट के बारे में बोलता है इट स्प्लिट इनटू बैंड्स ऑफ 7 कलर। जो आपका प्रिज्म में से जो आपकी लाइट पास होगी वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर बैंड्स में क्या हो जाएगी डिवाइड आ जाएगी। दीज कलर्स आर कंटिन्यूस। पहली बात तो ये कलर लगातार होंगे। कलर लगातार मींस
मान लो ये मैंने बनाया हुआ, देखो ये आपका रेड, रेड के बाद आपका जो नीचे से देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से जो कलर आएंगे ये लगातार आएंगे, बिल्कुल कंटिन्यूस आएंगे, इनके बीच में गैप नहीं होगा। ये लगा एक कलर खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज कलर आर कंटिन्यूस विदाउट एनी गैप, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। डेफिनेशन भी स्पेक्ट्रम की यही होती है। मैं डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर देता हूं। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब बहुत सारी रेडिएशन, बहुत सारी कलर्स आते हैं तो उससे जो फोटोग्राफ बन जाता है, जो पैटर्न बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो इट इज ए फोटोग्राफ ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म। तो फोटोग्राफिक फिल्म पे जो भी रेडिएशन आती है, किसी भी कलर की आए, जब उनके ऊपर एक पैटर्न बन जाता है उसी को क्या बोले जाते हैं? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।